बहुत समय पहले जब भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे, तब गरुड़ जी ने उनसे प्रश्न किया, प्रभु, मृत्यु के पश्चात जीवात्मा की क्या गति होती है? जब देह छूट जाती है तब आत्मा कहाँ जाती है और किस प्रकार अपने कर्मों का फल भोगती है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे विनतासुत, यह प्रश्न बड़ा गूढ़ और रहस्यमय है। मनुष्य इसका ज्ञान पाकर ही जीवन में धर्म के मार्ग पर चल सकता है। अब सुनो, जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तब उसका प्राण धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगता है। उस समय उसका मन, उसकी वाणी और उसकी इंद्रियां खीर हो जाती है। परिवारजन रोते बिलखते रहते हैं, परंतु मरने वाला व्यक्ति अपनी असहाय दशा को देखकर मौन रहता रहे। उस समय उसे केवल वही साथ देता है जो उसने जीवन भर कर्मों के रूप में अर्जित किया है। न धन, न परिवार, न मित्र। जब प्राण पूरी तरह देह से निकलने को होता है तब यमराज के दूत प्रकट होते हैं। वे अपने भयानक रूप में आते हैं। लाल नेत्र, खड़े हुए केश, हाथों में गदा और फंदा। उनके स्वरूप को देखकर जीवात्मा भय से कांपने लगती है। यदि वह मनुष्य पापी रहा है तो यमदूत उसे बांधकर खींच ले जाते हैं। जीवात्मा चीखती चिल्लाती है पर कोई सुनता नहीं। परिवारजन केवल शरीर को देखते हैं। वे समझ नहीं पाते कि भीतर आत्मा किस कष्ट से गुजर रही है। पर यदि मनुष्य धर्मात्मा और सत्कर्मी रहा है तो यमदूत उसके साथ कोमलता से व्यवहार करते हैं। उस समय दिव्य गंध और मधुर वाणी से वह आत्मा मार्ग पर ले जाई जाती है। मृत्यु के बाद की पहली यात्रा। हे गरुड़, देह छोड़ने के बाद जीवात्मा एक सूक्ष्म देह धारण करती है जिसे यातना शरीर कहा गया है। इसी देह से वह मृत्यु लोक से यमलोक की ओर यात्रा करती है। मार्ग बहुत लंबा और कठिन होता है। वहां नदियां हैं, पर्वत है, अग्नि की नदियां हैं, कांटों के वन है। पापी जीव इस मार्ग में अत्यधिक कष्ट पाता है। उसे नंगे पांव चलना पड़ता है, उसकी देह जलती है, यमदूत उसे फटकारते और मारते हैं। परंतु पुण्यात्मा जीव को देवदूतों का साथ मिलता है। मार्ग में फूलों की वर्षा होती है, सुगंधित वायु बहती है और वह बिना कष्ट के आगे बढ़ता है। जो पापी जीव हैं, वे आगे चलकर यमराज के द्वार पर पहुंचते हैं। वहां चित्रगुप्त उनके कर्मों का हिसाब सुनाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य ने अच्छे या बुरे कार्य किए ही थे, उसी प्रकार उसका निर्णय होता है। उसे विभिन्न नरकों में दंड भुगतना पड़ता है। जो व्यक्ति दान, तप, सत्य और सेवा करता रहे, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। परिवार का मोह और जीवात्मा की व्यथा जब आत्मा यमलोक की ओर ले जाई जाती है तो वह अपने घर की ओर देखकर अत्यंत दुखी होती है। वह सोचती है, अरे ये सब मेरा धन, घर और परिवार है, पर अब मैं इनसे दूर हो गया हूँ। मेरे जीवन भर की कमाई यही रह जाएगी और मेरे साथ केवल कर्म ही जाएंगे। जीवात्मा परिवारजनों को रोते बिलखते देखती है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। यह समझकर वह और अधिक व्याकुल हो उठती है। भगवान विष्णु गरुड़ को समझाते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, यही कारण है कि मनुष्य को जीवन रहते ही धर्म, दान, सत्य और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को व्यर्थ विलास में गंवाता है, उसे मृत्यु के बाद भयंकर दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो धर्म का पालन करता है, उसका मार्ग आसान और सुखमय हो जाता है। शिक्षा अध्याय 3 का यह वर्णन हमें यह सिखाता है कि मृत्यु निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। धन, परिवार और शरीर सब यही छूट जाते हैं, केवल कर्म ही साथ जाते हैं। पाप कर्म नरक की ओर ले जाते हैं और पुण्य कर्म स्वर्ग की ओर। इसलिए मनुष्य को जीवन रहते ही धर्म, सत्य और दान के मार्ग पर चलना चाहिए। आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।